India to kindly please come forward and express his thoughts today. And also for the submission of the memorandum on behalf of Constituent District under Divisional Commissioner Central Headquarters Basa. Let's welcome Pasang Dorji Sona sir. सबसे पहले तो मैं एमसी को धन्यवाद देता हूँ, मेरा अपग्रेडेशन हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट से कमिश्नरेट हो गया, मुझे अरुणाचल से इंडिया का बना दिया। एनीवे, टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व और खुशनसीबी की बात है कि आज आप लोगों के सामने मुझे हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी को एक्नॉलेज करने का मौका मिला और उनके साथ आए हमारे राज्य के मंत्री और हमारे गालो समाज के काफ़ी सीनियर लीडर श्री तुमके बागरा जी और विधायकगण हमारे जितने भी साथी हैं, श्री कार्दो निग्योर जी और तन्या सोकी जी, रोदे बुई जी, केंतो जीनी जी और आपके स्थानीय विधायक श्री गोकार बसार जी, और आज जो नया डिवीजन कमिश्नर का जो शिलान्यास हुआ है और आज जो यहाँ पे फॉर्मली जो नोटिफिकेशन हैंडओवर किया है, उसमें आज हमारा डिविजनल कमिश्नर डेजिग्नेट श्री अमजद तक जी, तो ये एक डेस्टिनी है। वो हमारा अनडिवाइडेड वेस्ट सियांग का डिप्टी कमिश्नर था, तो हम यहाँ से कमिश्नरेट में अपग्रेड हो गया, वो भी आपका कमिश्नर बन के दोबारा यहाँ आ गया। और हमारे वेस्ट सियांग के डीसी मैडम हागे मामुंग जी और डीसी लपारादा श्री अतुल तायंग जी, मेरे बड़े भाई जो हम एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। He was a big brother to me. He had guided me a lot during my admission time also. और जेडपीसी श्री न्यावेदर्ची जी और हमारे एसपी लपारादा श्री गौतम भू जी, प्रेसिडेंट गालो वेलफेयर सोसाइटी श्री मारनिया हत्ते जी, ऑल द जेडपीसीज, जेडपीएम्स और पीआरआई लीडर्स और जितने भी यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, गामबुरास और जितने भी हमारे मीडिया फ्रेंड्स और ख़ास करके जो आज के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स, जो आप लोगों ने इतना जो शानदार एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं दो शब्दों में कहना चाहूँगा कि द ह्यूमंगस गैदरिंग विच इज़ हियर टुडे, इट इज़ द टेस्टिमनी दैट हाउ मच यू लव और विद चीफ मिनिस्टर। तो ये आपका प्यार का सबूत है कि आप इतने तादाद में आज हमारे मुख्यमंत्री को यहाँ मिलने और देखने आए हैं। ये एक रेसिप्रोकेशन है जो आप लोगों के जो पहले वक्ता ने भी बताया कि हाउ मच ही हैड लव्ड यू, दैट्स व्हाई यू लव हिम सो मच। और मेरा ये मानना है कि ये प्यार बरकरार रहना चाहिए। तो आप जितने मुख्यमंत्री जी को और आपने जितने भी नेता को जितना प्यार दोगे, आपको नेता उसका डबल प्यार देगा। तो मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि हमारे जो जनता है, आपका मोस्टली जब प्यार देना होता है वो ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम में है। आप जी भर के प्यार दीजिए अपना नेता को और पीछे अगला 5 साल नेता आपको प्यार देगा। ये उनका ड्यूटी बनता है आप लोगों के लिए। तो व्हाट आई सी हियर टुडे, द गैदरिंग इतने जो तादाद में आया है, तो दिस इज समथिंग वेरी हिस्टोरिक एंड द सिचुएशन दैट वी सी दैट टुडे द फाउंडेशन स्टोन एंड द नोटिफिकेशन हैंडिंग ओवर ऑफ द कमिश्नरेट, तो उसके लिए जो आप लोग यहाँ आया है, तो मैं एक दो शब्द बोलना चाहूँगा। ये सरकार में जो हमारा विजनरी लीडर मुख्यमंत्री जी का यही एक हमेशा से, अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, तो उनका ये हमेशा से रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो ईज़ है, जो एक सरकार का जो काम करने का तरीका है, उसमें भी सुधार आना चाहिए। दे शुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। और ये किस तरीके से लोगों का डोर स्टेप तक पहुँचे, उनका ये कोशिश रहा है। जो आप लोगों ने देखा होगा, ये सेवा आपके द्वार चल रहा है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हम्बल इनिशिएटिव विच हैज़ बीन कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री पेमा खांडू जी। ये आप लोगों को पता है। तो उसी का स्पिरिट में जो आज ये कमिश्नरेट जो आया है, दिस इज ऑल्सो फॉर द ईज ऑफ
डूइंग गवर्नमेंट बिजनेस। तो खास करके हमारा जो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, सीयूमी डिस्ट्रिक्ट, लपारादा डिस्ट्रिक्ट, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट और अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के लिए जो ये कमिश्नरेट बना है, ये ये मेरा मानना है कि जो बासार में जो बना है, देयर इज द मोस्ट एप्ट एंड परफेक्टली लोकेटेड प्लेस फॉर कमिश्नरेट। तो उसी को लेके हम लोग जितने भी हमारे यहाँ में 11 विधायक हैं और मंत्री हैं, हमेशा से चर्चा किया है कि हमारे सेंट्रल डिवीजन कमिश्नर बनना चाहिए। ये हम सब का सुविधा के लिए है, ओनली लपारादा के लिए नहीं है। तो यहाँ हमारा सीयूमी वाले भी इतना दूर जो ईटानगर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जब रास्ता पूरा ठीक होगा तो मुश्किल से आपका 5-6 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। आपका लपारादा तो लपारादा है ही, यहाँ पे लोअर सियांग, आपका अपर सुबनसिरी और आपका वेस्ट सियांग। जब हम लोगों ने मीटिंग किया था, मस्ट थैंक द MLAs एंड मिनिस्टर्स फ्रॉम द अपर सुबनसिरी ऑल्सो, दे रेडिली एक्सेप्टेड। तो उन लोगों ने भी कहा है कि नहीं, हमें पूरा मंजूर है, हमारा बासार में ही होना चाहिए। सो आई थैंक ईच एंड एवरीवन फॉर कंट्रीब्यूटिंग एंड सपोर्टिंग दिस कॉज ऑफ द डिविजनल कमिश्नर हियर इन लपारादा। और उन लोगों के बदौलत है और आप लोगों का प्रयास और आप लोगों ने जो यहाँ पे लैंड डोनेट किया है और यहाँ पे विदाउट एनी इनकम्बेरेंस आप लोगों ने जो ज़मीन दिया है, और आप लोग लोकल सपोर्ट की वजह से ही आज ये मुमकिन हो पाया है, हमारा मुख्यमंत्री का आशीर्वाद से। तो उसको लेके मुझे एक छोटा सा दायित्व दिया है कि आप एज अ सीनियर, मतलब नॉट सीनियर बाय एज बट सीनियर बाय टर्म, तो बोला कि आप हमारा ये जो कमिश्नरेट का जितना भी डिवीजन कमिश्नर का है, तो आपको एक मेमोरेंडम मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना है। तो ये जो मैं मेमोरेंडम जो रखने जाऊंगा, ये एक्चुअली ये हमारे सारे जो डिवीजन कमिश्नर के जितने भी पब्लिक की तरफ से है, तो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया है, हमारा सारा MLAs मंत्री ने, हम लोगों ने डिस्कशन करके हम सब ने साइन करके मुख्यमंत्री के नाम एक मेमोरेंडम बनाया है। मैं पॉइंट वाइज नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसका जो पर्टिनेंट चीज़ है मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा। एंड आई हैंड ओवर दिस मेमोरेंडम टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर हिज काइंड perusal एंड कंसिडरेशन। तो जैसे हमने कहा है कि कुछ भी करते हैं तो हर चीज़ सुविधा के लिए होता है। तो जब सुविधा के लिए आपने हमें यहाँ डिवीजन कमिश्नर लपारादा में दे दिया है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, तो लॉ एंड ऑर्डर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू टेक केयर ऑफ। सो उसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे DIG सेंट्रल जोन का स्थापना करें यहाँ पे। तो हमें उम्मीद है कि जब DIG सेंट्रल जोन का यहाँ इतना स्थापना हो जाएगा, तो हमारा बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का भी काफ़ी एक सुधार होगा और यहाँ पे हमारा लिए स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत बहुत काम आएगा। ये पॉइंट नंबर 1 है। और दूसरा, अभी एक ऐसा हो गया कि हमारा जितना भी जो सेंट्रल चीफ इंजीनियर्स होता है, कोई आपका आलो हो गया, कोई लोअर सियांग, ऐसे करके बिखरा हुआ है। तो हमें आगे आने वाले दिन में हमारा ये सोच है कि अगर सारा ये जो सेंट्रल चीफ इंजीनियर्स का डिपार्टमेंट यहाँ पे अगर हमारा लपारादा में हो जाए, तो हमारे लोगों के लिए एक काम करने के लिए हमको कोई आलोंग जाना पड़े या लोअर सियांग जाना पड़े या दापोरिजो जाना पड़े या फिर फॉर दैट मैटर CU में जाना पड़े, ऐसा ना हो। जो एक काम के लिए तो यहीं पे एक ही कंपाउंड के अंदर, एक ही एरिया के अंदर हमारा सारा काम हो जाए, दैट विल रियली गिव एन इम्पेटस टू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये हमारा 2 पॉइंट है। तो उसको मैं मुख्यमंत्री जी को मैं अपने तरफ से हैंड ओवर करूँगा ये कागज़। और हमें पूरा उम्मीद है जिस तरीके से आपने यहाँ के लोगों को प्यार दिया है और पूरा राज्य के लोगों को प्यार दिया है, उनका दुख दर्द समझा है। एंड ही इज़ द ओनली चीफ मिनिस्टर हु हैज़ ट्रेवल्ड नूक एंड कॉर्नर ऑफ द स्टेट बाय रोड, इतना दुर्गम रास्ता में भी। तो मैं आपको गर्व के साथ एंड विद लॉट ऑफ क्या बोलता है, मतलब कन्विक्शन के साथ कहना चाहूँगा कि ऐसा मुख्यमंत्री हमें कभी मिला नहीं है। कि आप सब साक्षी है इसको। मैं आई एम नॉट सेइंग बिकॉज ही इज सिटिंग राइट हियर एंड आई एम क्लोज टू हिम। मैं आपको मेरा अपना भी एक्सपीरियंस की वजह, आप देखिए कल बाय रोड ईटानगर से निकल के तातो गया है। तातो तो आप शायद मेरे ख्याल में यहाँ से 80% लोग नहीं पहुँचा होगा। मुख्यमंत्री बाय रोड गया, इतना दुर्गम रास्ता, वहाँ प्रोग्राम करके फिर कल वापस आया बाय रोड। तो ऐसा कमिटमेंट होना बहुत ही कम लोगों के पास है। एंड दिस इज व्हाट ही possesses एंड वी ऑल मस्ट रेस्पेक्ट एंड रेसिप्रोकेट हिम फॉर हिज हार्ड वर्क डन फॉर द स्टेट। इतना जो दूर दराज क्षेत्र में लोगों को उनका यही कहना है कि until and unless you travel to the nook and corner of the state,
आप लोगों के प्रॉब्लम नहीं समझोगे। आप ईटानगर के 4 दीवारी में बैठ के आप प्रोग्राम पॉलिसी अगर फ्रेम करेगा, it's very likely that it will fail. Until and unless you go to the people and try to understand their problem, try to see what the type of challenges they go through and what are the aspirations, you will never be able to give a good governance. यही उन लोगों ने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। यहाँ से हर जितना भी दूर दराज क्षेत्र में खुद जाके लोगों से इंटरेक्ट करके, लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के पता करके उन्होंने डिसीजन लिया है। और ये आज का जो हमें देखने को मिल रहा है, the culmination of this division and commissioner is also his vision and broad-mindedness and trying to take everyone along on the path of the development of the state. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इसी तरीके से प्यार बरकरार रखना चाहिए, मुख्यमंत्री को उसी तरीके से आप सपोर्ट कीजिए। जब आपको वो कुछ मांगने आएगा, आप मना नहीं करना है, ये आपका प्यार होगा। उनने दिया है आपको, अब आपका वापस उनको देने का वक्त है, उसमें आप हिचकिचाना नहीं है। इनफैक्ट आपको अगर वो एक मांगता है तो आप 2 देना पड़ेगा आप लोगों को। ये आपको मंजूर है? अभी सिर्फ आवाज देने से नहीं होगा, वी विल कम टू नो लेटर, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपने तहे दिल से दोबारा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे 1-2 शब्द रखने को यहाँ में मौका दिया। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी टू बी स्टैंडिंग हियर शेयरिंग फ्यू वर्ड्स अलॉन्ग विथ यू। एंड मुझे उम्मीद है कि ये जो नया एक प्रगति का एक रफ्तार पकड़ा है, this will gain more pace and more impetus in coming days, and we all will be part of the development and contribute equally. And Basar will become a cosmopolitan town where a lot of economic activities will come, where a lot of new things will come, and it will be a path-breaking, initiative for every one of us. Thank you so much. Jai Hind.